कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती पर वीरता और त्याग की कहानियां हवाओं में गूंजती थीं, जब एक युवा स्त्री का साहस इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की उस धरती पर जहां रानी सती दादी की गाथा आज भी लाखों दिलों में जीवित है। झुंझुनू की पावन भूमि पर जहां शेखावटी की हवेलियों की दीवारें इतिहास की गवाही देती हैं, वहीं खड़ा है भारत का सबसे बड़ा रानी सती मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो महाभारत के युग से शुरू होकर आज तक चली आ रही है। रानी सती, जिन्हें नारायणी देवी और प्रेम से दादी जी भी कहा जाता है, की कहानी 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की है, लेकिन उनकी गाथा का मूल महाभारत काल में छुपा हुआ था। जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने की इच्छा व्यक्त की थी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि गर्भवती होने के कारण ये उचित नहीं है। उत्तरा ने तब प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में उन्हें अपने पति के साथ सती होने का अवसर मिले। और फिर कई सदियों बाद राजस्थान के थुकाए गांव में गुरसुमल की पुत्री के रूप में नारायणी का जन्म हुआ। हिसार के सेठ जालीराम के पुत्र तंधन से उनका विवाह हुआ। तंधन एक व्यापारी था और उसके पास एक अद्भुत सफेद घोड़ी थी, जिसकी सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हिसार के राजा के पुत्र की नज़र इस घोड़ी पर पड़ी। उसने तंधन से घोड़ी मांगी, लेकिन तंधन ने इनकार कर दिया। राजकुमार ने जबरदस्ती घोड़ी छीनने का निर्णय लिया और तंधन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वीर तंधन ने साहस के साथ लड़ाई लड़ी और राजकुमार को मार गिराया, लेकिन क्रोधित राजा ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। देवसर के पास जब यह युद्ध हुआ तो तंधन वीर गति को प्राप्त हुआ। नारायणी ने अपने पति की मृत्यु देखी और फिर जो हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने चंडी का रूप धारण किया और एक एक करके सभी शत्रुओं को मार गिराया। सूर्य ढलने लगा था, लेकिन नारायणी ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य को रोक दिया। अपने पति के शव को चिता पर रखकर नारायणी ने राणा जी से कहा कि वे तुरंत व्यवस्था करें। जैसे ही वे चिता पर बैठीं, अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नारायणी ने राणा जी को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम भी उनके साथ पूजा जाएगा, और तभी से वे रानी सती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। घोड़ी अपने आप झुंझुनू पहुंची और वहीं रुक गई। राणा जी ने माता जी के आदेश के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। ये था रानी सती मंदिर की शुरुआत। आज का रानी सती मंदिर 1912 में स्थापित हुआ था, जो पहले केवल स्मारक टीले थे। 1917 में अग्रवाल समुदाय के जालान परिवार के दान से एक विशाल परिसर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1936 में पूरा हुआ। ये मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति या चित्र नहीं है। मुख्य गर्भगृह में केवल एक त्रिशूल है, जो शक्ति और बल का प्रतीक है। सफेद संगमरमर से निर्मित ये मंदिर राजपूत और औपनिवेशिक स्थापत्य का अद्भुत मिश्रण है। रानी सती को शक्ति का अवतार माना जाता है। मारवाड़ी समुदाय, विशेषकर अग्रवाल परिवार के तुलस्यान, जालान और झुंझुनवाला उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। कोलकाता से संचालित होने वाला ये मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिर ट्रस्टों में से